वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे, संज्ञा के भेद की परिभाषाएं मैंने जो है उसकी अवधारणा और उसकी परिभाषाएं आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। और एक उदाहरण से मैंने जो है संज्ञा के भेदों को बहुत अच्छी तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को आप लोग को जो है समझा दिया है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इससे जो है हमें क्वेश्चन करने का जो अनुभव प्राप्त होगा। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं उसका अनुभव प्राप्त होगा। साथ में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि संज्ञा के जो भेद हैं उसके भेदों का भी स्पष्टीकरण इस प्रश्न से हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। निम्न शब्दों को संज्ञा के भेदों के अंतर्गत वर्गीकृत करें, ये क्वेश्चन है और नीचे ये शब्द दिए हुए हैं, इनको हमें जो है संज्ञा के भेदों के अंतर्गत वर्गीकृत करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला शब्द दिया है इन्होंने मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा एक यूनिक चीज है, व्यक्ति विशेष है, एक विशेष है, ऐसा कोई दूसरा नहीं है नाम। और मदर टेरेसा कौन थी? एक ही तो थी जो है नन थी, ठीक है। तो व्यक्ति विशेष हैं, दुनिया में सिर्फ वो एक ही हैं, ठीक है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो मदर टेरेसा एक विशेष होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। मैंने संज्ञा यहां नहीं लिखा है, जगह कम है, ठीक है, सब में सिर्फ नाम भर लिखा है, आप लोग संज्ञा उतार लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। चलिए मदर टेरेसा, तो ये मदर टेरेसा को काटिए, पहला नाम है तो यहां मदर टेरेसा आ गया व्यक्तिवाचक में, मदर टेरेसा, टेरेसा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए चाय, चाय क्या है? द्रव्य है, इसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। इसमें भार है, ये जगह घेरता है, तो द्रव्यवाचक में चला जाएगा। यह है द्रव्यवाचक, यहां पे मैंने लिख रखा है, तो इसको काटिए और इसको जो है द्रव्यवाचक में रख लीजिए, चाय, ठीक। ऐसा करने से आपका जो है संज्ञा के भेद बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे आपके दिमाग में। चलिए दूसरा, तीसरा, परिवार। परिवार देखिए समान प्रकार के पारिवारिक सदस्यों से बना हुआ, यानी सदस्यों से बना हुआ, एक ही घर के सदस्यों से बना हुआ एक समूह होता है परिवार। तो ये एक तरीके से आपका समूहवाचक संज्ञा है। परिवार को हम लोग जो है समूहवाचक में रखेंगे, परिवार, ये एक जैसे चीजों का एक समूह है, ठीक है, परिवार समूहवाचक संज्ञा। इसको अब इसमें हमने डाल दिया तो फिर यहां काट दीजिए। मित्रता, मित्रता क्या है? मित्रता भाव है, फीलिंग है, ठीक है, इसको हम अनुभव कर सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही महसूस करेंगे कि हाँ मित्रता है, इसको फील करना है। तो ये भाववाचक है, भाववाचक के अंदर इसको रख लीजिए, मित्रता, मित्रता, ठीक है। फिर उसके बाद खुशी, खुशी भी भाववाचक है, इसको भी फील किया जाता है, अनुभव किया जाता है, ठीक है। इसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से फील करते हैं, इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक। तो ये आपका जो है खुशी यहां पर आ गया, ठीक है। ये देखिए मित्रता हमने यहां डाल दिया भाववाचक, और खुशी भी इसमें डाल दिया, ये दोनों को जो है काट लेते हैं यहां से। फिर अगला शब्द है बकरी। तो बकरी जो है अगर आप बोलते हैं तो हर बकरी को बकरी ही कहते हैं, यानी बकरी जैसे कई बकरियां होती हैं, ठीक है। तो ये जातिवाचक हो जाता है, यानी ये अपने पूरे जाति या पूरे वर्ग का बोध कराता है ये शब्द। तो बकरी आपका जातिवाचक में आ जाएगा, बकरी, ठीक है। फूल, फूल जो है आप जब कहेंगे तो फूल ये भी पूरे अपने जाति का बोध कराएगा, क्योंकि सभी फूलों को फूल ही कहते हैं,
चाहे वो गेंदा का फूल हो, चाहे वो गुलाब का फूल हो, ठीक है, तो वो फूल के अंतर्गत ही आता है, यानी फूल जैसे कई फूल, ठीक, उसके जैसे कई, तो ये पूरी जाति का बोध कराता है फूल, तो ये आपका जातिवाचक में ही जाएगा। फिर आपका ये है, इनको काटते जाइए, बकरी कट गया, फूल कट गया। फिर गीता, गीता में आ जाइए। गीता एक व्यक्ति विशेष है, यानी एक विशेष पुस्तक है। गीता जैसी पुस्तक पूरे संसार में एक ही है, ऐसी पुस्तक कोई दूसरी नहीं है। तो व्यक्ति विशेष यानी एक विशेष चीज है, तो ये गीता आपका व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, ठीक है। गीता, इसको यहां से काट लीजिए। नेक्स्ट अगला है बचपना। तो बचपना या बचपन दोनों जो है शब्द भाववाचक है, क्योंकि इसे हम बचपना को जो है फील करते हैं, अनुभव करते हैं। इसको जो है कहने का मतलब है छू नहीं सकते, अपने ज्ञानेंद्रियों से सिर्फ इसको हम अनुभव करते हैं कि बचपना है अभी, ठीक है, या बचपन है। ये भाववाचक में चला जाएगा, यहां डाल दीजिए बचपना, बचपना, ठीक। फिर उसके बाद इसको काट लीजिए यहां से, सॉरी ये मैंने यहां पर लेना था, चलिए कोई बात नहीं, बचपना जब आएगा तो हम लोग छोड़ देंगे, इसको यहां से काट लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर था आम। तो आम देखिए, अगर आम शब्द आप बोलते हैं तो पूरे आम जाति का बोध आपके सामने हो जाता है, यानी कोई भी आम हो, चाहे वो कपूरी आम हो, चाहे दशहरी आम हो, चाहे सफेदा आम हो, ठीक है, तो लंगड़ा आम हो, सिंदूरी आम हो, सभी आम को आम ही कहते हैं। तो ये अपने पूरे जाति का बोध कराता है, तो आम जो है जातिवाचक में जाएगा, ठीक है। आम अब यहां उतर गया है, तो इसको यहां से कट कर दीजिए। देश, सभी देश को देश कहते हैं, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ठीक है। तो ये अपने पूरे देश कहने से पूरी जाति का बोध होता है, ठीक है, यानी एक देश जैसे कई देश होते हैं, सारे देश को देश ही कहते हैं, ठीक है। चलिए देश भी आपका जातिवाचक में चला गया। फिर उसके बाद इसको यहां से कट कर दीजिए। आश्चर्य, आश्चर्य देखिए एक भाव है, फीलिंग है, अनुभव है, ठीक है, तो इसको भाववाचक में ले जाइए, आश्चर्य। और यहां पर कट कर दीजिए। अपनत्व, ये भी अपनत्व भी एक फीलिंग है, भाव है, ठीक है, इसे हम लोग जो है महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो इसको भी कट करिए और सीधे ले जाइए यहां भाववाचक में, अपनत्व, अपनत्व, ठीक है। गुच्छा, गुच्छा ये समान प्रकार की चीजों का एक समूह होता है। जैसे मान लीजिए चाबी का गुच्छा, तो सारे में सब चाबियां ही रहेंगे। आम का गुच्छा, तो सब आम ही रहेंगे। एक जैसे वस्तुओं का ये समूह है, ठीक है, गुच्छा, तो ये समूहवाचक में चला जाएगा, गुच्छा, ये गुच्छा हो गया। इसको यहां से काट दीजिए। मंडली में भी वही बात है, एक जैसे लोगों की मंडली होती है, एक जैसे विचारधारा के लोगों की मंडली होती है, ठीक है, तो वो एक समूह ही प्रदर्शित करता है ये शब्द, तो समूहवाचक में चला जाएगा मंडली, मंडली, मंडली। चलिए फिर से लिखते हैं, जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं मंडली। फिर उसके बाद दूध, इसको यहां से काट दीजिए। दूध, दूध क्या है, पदार्थ है, पदार्थ यानी द्रव्यवाचक हो जाएगा, इसको नापा तोला जा सकता है, यहां लिख लीजिए दूध द्रव्यवाचक में, दूध। इसको काट लीजिए यहां। जवानी, तो जवानी क्या है, एक अवस्था है, ठीक है, अवस्था जितने भी हैं इसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, ये भी भाववाचक में चला जाएगा, जवानी, जवानी।
इसको काट दीजिए यहां से। बचपना यहां पहले ही हमने कर लिया था, ठीक है। मानवता ये भी भाववाचक है, ठीक है। इसको सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं मानवता को, मानवता, ठीक है। एक्सप्रेशन है, भाव। पर्वत, पर्वत कहने से सभी पर्वत जो है, पर्वतों का पूरा समूह आपके सामने प्रदर्शित हो जाता है, यानी पूरी जाति का बोध होता है। तो ये जातिवाचक है पर्वत। इसको यहां से काट लीजिए। मकान, मकान की भी वही हालत है। एक मकान अगर मकान आप शब्द कह रहे हैं तो सबके मकान को मकान ही तो कहते हैं। हर व्यक्ति मकान ही में तो रहता है, यानी जिसके जैसे, और या सबके मकान को मकान ही कहते हैं, हर मकान को मकान ही कहते हैं, यानी पूरे अपनी जाति का ये बोध करा दे रहा है मकानों के। तो ये आपका जातिवाचक ये भी है, मकान, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका हो गया मकान। मकान यहां उतर गया, इसको काट लीजिए, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट एक विशेष नाम है। माउंट एवरेस्ट पूरे संसार में एक ही है, यूनिक, यानी जहां एक होने का बोध हो, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसको काट लीजिए यहां से। गंगा, गंगा भी एक विशेष है। पूरे संसार में गंगा एक ही है, यानी एक विशेष होने का बोध कराती है गंगा, व्यक्तिवाचक, ठीक। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस भी पूरी दुनिया में एक ही थे, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति विशेष हैं, तो ये भी कहां आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। सुभाष चंद्र, सुभाष चंद्र बोस, ये आपका हो गया व्यक्ति विशेष। इनको काट लीजिए यहां से। रामायण, ये भी व्यक्ति विशेष है। रामायण की पुस्तक पूरे संसार में एक ही है, ठीक है। जी, जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी संस्कृत वाली, बाकी तुलसी गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, वो भी एक विशेष हो गया। तो दोनों अगर कहा जाए, तो रामायण कहा जाए या रामचरितमानस कहा जाए, तो दोनों व्यक्ति विशेष हैं और एक विशेष होने का बोध कराते हैं, तो इसी में आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में। रामायण लिख लीजिए, रामायण, ठीक है। इसको काट लीजिए यहां से। फिर भेड़, ये भेड़ शब्द आया है, तो भेड़ कहने से उसकी पूरी जाति का बोध होता है, यानी सब भेड़ को भेड़ ही तो कहते हैं। चलिए यहां डालिए भेड़ को जातिवाचक में, यहां से काट दीजिए। तांबा, तांबा, इसको जो है, ये मटेरियल है, द्रव्य है, धातु और द्रव्य होने का बोध करा रहा है। साथ में इसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो ये कहां जाएगा, द्रव्यवाचक में। तांबा यहां लाइए। इसको यहां से काटिए। जुलूस, जुलूस में समझ लीजिए एक यूनिक उद्देश्य के लिए जुलूस बनता है, समान प्रकार के लोगों का, तो एक ग्रुप होता है ये जुलूस। तो ग्रुप यानी समूह, समूहवाचक में चले जाइए आप। जुलूस, जुलूस, जुलूस हो गया। इसको यहां से काट दीजिए। सेना, ये भी जो सैनिकों का एक ग्रुप होता है, यानी जहां समूह होने का बोध हो। भाई जब आप सैनिक बोलोगे तो एक विशेष होने का बोध है, लेकिन सेना बोलोगे तो उसमें कई सैनिक मिलकर के सेना का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी एक पूरा जो है, समझ लीजिए कि उनका एक समूह होता है, ग्रुप होता है। तो ये जो है आपका सेना फिर समूहवाचक में चला जाएगा। इसको काट लीजिए यहां से। मिठास,
मिठास, आप कोई चीज मीठी चीज खाए खाए तो मिठास अनुभव हुआ, ठीक है, वो तो फीलिंग है, भाव में चला जाएगा, भाववाचक में मिठास। काट लीजिए। वीरता, वीरता भी एक फीलिंग है, अनुभव है, ठीक है, ये भी आपका जो है वीरता भी आपका चला जाएगा भाववाचक में। ठीक, तो लगभग यहां पे जितने शब्द थे इनको काट लीजिए। यहां पे जितने भी शब्द थे मैंने उनको जो है संज्ञा के भेदों के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि संज्ञा का आधार है, संज्ञा को समझने की और उसको स्पष्ट करने की, उसके भेदों को स्पष्ट करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण आधार है ये क्वेश्चन। अब चलिए इसके बाद हम लोग जो है भाववाचक संज्ञा का कैसे निर्माण होता है वो सीखेंगे। आइए अब हम लोग जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना सीखेंगे कि कैसे जो है हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, क्रिया से, विशेषण से और अविकारी यानी अवयवों से निर्माण हम लोग कर पाते हैं। देखिए जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उनका ज्यादातर निर्माण हम लोग कर सकते हैं, और वो किन से कर सकते हैं मैंने अभी बताया, जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, क्रिया से, विशेषण से और अविकारी शब्दों से यानी अवयवों से। अव्यय चार होते ही हैं, आप लोग जानते ही हैं, यानी इन चारों से जो है हम लोग भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन निर्माण होता कैसे है? निर्माण इस प्रकार से होता है कि आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा, तो उपसर्ग आगे की ओर जुड़ता है और प्रत्यय पीछे की ओर जुड़ता है। तो पीछे उस वाक्य के यानी जो जातिवाचक संज्ञा का वाक्य दिया होगा, सर्वनाम का वाक्य दिया होगा, क्रिया का वाक्य नहीं शब्द जातिवाचक संज्ञा का शब्द दिया होगा, सर्वनाम का शब्द दिया होगा, क्रिया से शब्द दिया होगा, विशेषण का शब्द दिया होगा, या अविकारी जो है अवयवों का जो शब्द दिया होगा, उसमें हम लोग प्रत्यय ई, त्वा, ता, पन, पा आदि जोड़कर जो है हम लोग भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ई, त्व, ता, पन, पा आदि से ही सारे जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो। लगभग 70 से 80% का निर्माण इनसे हो जाता है, ठीक है। चलिए जैसे हम लोग बनाते हैं, कुछ उदाहरण मैंने यहाँ दे रखा है, वो जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द हैं उनको हम लोग भाववाचक संज्ञा के शब्द के रूप में परिवर्तित करेंगे। जैसे मान लीजिए सेवक दिया है, तो सेवक एक आपका जातिवाचक है, यानी सभी सेवक को सेवक कहते हैं, लेकिन इस सेवक का भाववाचक संज्ञा अगर हमको निर्माण करना है तो सेवक का सेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवा। सेवक का सेवा। सेवा एक भाव है, ठीक है, इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा में हमारा परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से मित्र से मित्रता, मित्रता पहले ही बता दिए हैं, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। पुरुष से पुरुषत्व, पुरुष, ये प्रत्यय हमने लगाया है, देखिए तो प्रत्यय लगाया है, यहाँ ता प्रत्यय लगाया है, ठीक है। यहाँ जो है सेवक से सेवा बना दिया मात्र। चोर, ई प्रत्यय लगाएंगे, चोरी हो जाएगा, चोर से चोरी, ठीक है। लड़का, लड़कपन, ये पन शब्द जो है प्रत्यय लगा करके पीछे ये हम लोग बना लेंगे, लड़कपन, लड़कपन, ठीक। बूढ़ा, बूढ़ा का बुढ़ापा, पा प्रत्यय लगा करके हम लोग बना लेंगे, बुढ़ापा।
बूढ़ापा। ठीक है। इसी तरीके से बच्चा है तो बच्चा का बचपन, पन लगा करके बना लीजिए, बचपन, बचपन। इंसान, इंसानियत, इंसान का इंसानियत, इंसानियत। ठीक है। बंधु, बंधु का त्व प्रत्यय लगा करके बंधुत्व बना लीजिए, बंधुत्व, बंधुत्व, बंधुत्व। ठीक है। दोस्त, दोस्ती, ई प्रत्यय लगाइए। ठीक है। दोस्ती, दोस्ती जो है एक फीलिंग है, अनुभव करने वाली चीज है। ठीक। मानव, मानवता, ता प्रत्यय लगाया हमने, मानवता, मानवता। ठीक है। इतना हो गया। 11 यहां, 2 यहां, 3 यहां दे रखे हैं, इनका भी बना देते हैं, जगह नहीं है लेकिन बना देते हैं। 11, ये 12, 13, ये 14। पशु का पशुता या पशुत्व दोनों होता है, पशुता भी हो सकता है और पशुत्व भी हो सकता है। ठीक है। ता प्रत्यय लगाइए चाहे त्व प्रत्यय लगाइए, दोनों से आप बना सकते हैं। ठीक है। बहुत से ऐसे होते हैं जहां ता और त्व दोनों लग सकता है, पशुता या पशुत्व, पशुत्व या पशुता, पशुता भी बना सकते हैं, पशुत्व भी बना सकते हैं। ठीक है। व्यक्ति, व्यक्ति का व्यक्तित्व कर दीजिए तो प्रत्यय लगा करके, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व। ठीक है। दिख रहा है ना आप लोग को, छोटा छोटा है, चलिए कोई बात नहीं, एक नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, इतना इतना दिखा ना। चलिए नेक्स्ट 14, पिता, पितृत्व, पितृत्व, तो प्रत्यय लगाइए और यहां नीचे त में री की मात्रा है आपका, पितृत्व। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 14 शब्द मैंने जातिवाचक के दिए, उनका आपके सामने ई, त्व, ता, पन, पा आदि प्रत्यय लगा करके हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाया। अब आगे हम लोग जो है कुछ जातिवाचक संज्ञा हो गया, अब सर्वनामों से हम लोग जो है भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण के भाग 2 में चलते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती हैं ये सीखेंगे। ये देखिए, ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं का एक भाग है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारी चीजें आती रहती हैं, उसमें पूछ लेता है कि कभी कि निज का जो है भाववाचक संज्ञा आप बनाइए, तो जो ये सब जानता रहता है वो कर लेता है। अभी से आप अपना बुनियाद, अपना आधारशिला बनाते रहेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा सा ही करना है। अगर बनाते रहेंगे तो आपको आगे की प्रतियोगी परीक्षाएं जो आगे आपको सामना करना है अपने कैरियर में, वो आप बड़ी आसानी से जो है निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण यानी सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना सीखेंगे। तो देखिए, पहला शब्द दिया है अपना, तो अपना का भाववाचक अगर सर्वनाम, अरे भाववाचक संज्ञा अगर आपको बनाना है तो इसमें पीछे प्रत्यय लगाना है। और प्रत्यय देखिए कौन सा फिट होता है, कभी सुना भी होगा आपने, वैसे वाक्य आपने सुने भी होंगे, तो आप बहुत ज्यादा मेहनत इसमें करना भी नहीं है। अपना पन, पन लगा दीजिए। ठीक है। अपनापन या अपनत्व जो भी है दोनों चल जाएगा, अपनापन या अपनत्व, अपनापन लगा करके बना लीजिए आप। अपना, अपना पन यानी पन प्रत्यय लगा करके हमने इसको भाववाचक संज्ञा बना लिया। अपनत्व भी कर सकते हैं आप, तो प्रत्यय लगा करके अपनत्व भी कर सकते हैं।
परायापन, इसमें भी पन प्रत्यय लगा लीजिए, परायापन। ठीक है। नेक्स्ट है निज, निजत्व या निजता, इसमें भी दोनों चीजें लग सकती हैं। ठीक है, निजत्व या निजता, ता प्रत्यय लगा करके पहले बना लीजिए, निजता या निजत्व, इसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक, निजत्व। फिर ममता या ममत्व, ममता या ममत्व, आपने ये सब सुना भी होगा ना, काफी जो है कहानियों की किताब गद्य पद्य पढ़ते हुए आपने ममता शब्द, ममत्व शब्द जो है पढ़े होंगे। आपकी जो है जब भी आपने पढ़ना कभी किताबों को शुरू किया होगा तो आया होगा। जब आप ऐसे करेंगे तो उसका ध्यान आ जाएगा। ममता, ममत्व, ममत्व। ठीक है। अहम, अहंकार, अहम अहंकार, ये संस्कृत शब्द है, अहंकार, अहंकार। सर्वस्व, सर्व सर्वस्व, स्व प्रत्यय लगा करके, सर्वस्व, स्व प्रत्यय। आप, आपा, आ लगा दीजिए मात्रा, बस आपा खो देना, आपा। ठीक है। इस प्रकार से मैंने आज के वीडियो में आप लोगों को जो है संज्ञा, कुछ शब्द दिए थे पहले क्वेश्चन में, उन शब्दों को जो है आपको संज्ञा के भेदों के अंतर्गत वर्गीकृत करना था, जिसमें आप लोगों ने जो है सारे भेदों को, पहले उनके भेदों को लिख लिया था और उसमें उनको वर्गीकृत आप लोगों ने कर लिया बड़ी आसानी से। फिर उसके बाद मैंने भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण जो है करना आपको सिखा दिया है। पहला जातिवाचक से सिखाया, दूसरा सर्वनामों से जो है भाववाचक संज्ञा बनाना मैंने सिखा दिया। बाकी जो ये तीसरा यानी क्रिया से भाववाचक शब्द का निर्माण, विशेषण से भाववाचक शब्द का निर्माण और अवयवों से भाववाचक शब्द का निर्माण मैं जो है अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जा रहा है। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा इसको। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बड़े आसानी से संज्ञा का प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। अब अगले पार्ट में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे भारत।